बिहार चुनाव में शर्मनाक हार के बाद भी तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी एक मामले में जेडीयू और बीजेपी दोनों को पीछे छोड़ती हुई नजर आई। जो लालू परिवार और आरजेडी नेताओं के लिए इस शर्मनाक हार पर जख्म पर मरहम लगाने जैसा है। वो मरहम क्या है? वो है परिणामों में आरजेडी को जेडीयू और बीजेपी से भी ज्यादा वोट मिले। आपने सही सुना, आरजेडी को बिहार में सबसे ज्यादा वोट तो मिला है, लेकिन वो फिर भी शर्मनाक हार के मुहाने पर खड़े। तेजस्वी, आरजेडी और लालू को इतनी सियासी छीछारेदर शायद ही अपने इतिहास में कभी झेलनी पड़ी, मगर वोट परसेंटेज के मामले में आरजेडी अभी भी नंबर 1 है और इस मामले में बीजेपी दूसरे पर और जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। मौजूदा चुनाव में भले ही बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीतती हुई दिख रही हो, मगर वोट प्रतिशत के मामले में आरजेडी से वो पीछे। जहां बीजेपी को 20.80% वोट मिला है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट की आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, तो वहीं आरजेडी को 22.73% वोट मिले हैं। वहीं सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर जीतती हुई नजर आ रही नीतीश की पार्टी जेडीयू को 18.83% वोट मिलता हुआ नजर आया, तो वहीं कांग्रेस को 8.56% वोट मिला है, जो महज 1 या 2 सीटों पर ही बढ़त बना रही। वहीं आरजेडी के प्रदर्शन का आकलन करें तो मौजूदा आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस ने हमेशा से ही गठबंधन की नैया डुबोई। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बिहार में फिलहाल कांग्रेस का जनाधार तकरीबन खत्म हो चुका है। वो एक तरह महज परजीवी पार्टी बनकर रह गई, जिसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कांग्रेस की जमीन तकरीबन सिमट चुकी है। अब कोई कांग्रेस की बात नहीं करता। वो मतदाताओं को क्योंकि रिझा नहीं पा रहे हैं। पिछली बार भी कांग्रेस ने महागठबंधन की नैया डुबोई थी। 2020 में कांग्रेस के पास 19 सीटें थी, तब पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार ये नैया और डूबती हुई नजर आई। इस बार कांग्रेस ने 61 सीटों पर मैदान उतारे और अब तक जो रुझान या परिणाम आ रहे हैं उसमें 1 या 2 सीटों पर ही कांग्रेस जीतती हुई दिख रही। ऐसे में तेजस्वी को कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करना सही साबित होता नहीं दिख रहा है, अभी तक जो परिणाम और रुझान बता रहे। वहीं आरजेडी को ज्यादा वोट शेयर मिलने के तमाम कारण भी हो सकते हैं। एक तो सबसे ज्यादा सीटों पर तेजस्वी की पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे और जिस भी सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार या फिर पार्टी जीत रही है उसका अंतर बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो वोट परसेंटेज है वो ज्यादा है और जो आरजेडी के लिए थोड़ा राहत भी जरूर लेकर आए। लेकिन जो सीटें आरजेडी को मिल रही हैं वो इतिहास में 2010 के बाद दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन होने की संभावना है, जब आरजेडी को 2010 में महज 22 सीटें मिली थी। वहीं अब जिस प्रकार से रुझान और परिणाम आ रहे हैं उसमें 30 सीटों के करीब आरजेडी को मिलने वाली। वहीं आरजेडी के खराब प्रदर्शन की तमाम वजह हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे बिहार में जो जाति की राजनीति करने वाली और हिंदू मुस्लिम समीकरण को बखूबी बैठाने वाली आरजेडी इस बार भयानक चूकती हुई नजर आई, क्योंकि लालू यादव ने यह सीख दी थी, मगर लगता है कि तेजस्वी यादव इसमें चूक गए और यह आकलन करने में कोई कमी रह गई हो। बिहार में पूरी तरीके से जनाधार खो देने वाली कांग्रेस को उन्होंने एक बार फिर भरोसा जताते हुए 61 सीटें दे दी, जो बड़ी गलती मानी जा रही। सीटों का ऐसा ही बंटवारा पिछली बार भी किया गया था, जिस पर लालू काफी नाराज भी दिखे। उस वक्त 70 सीटें दी गई थी और कांग्रेस महज 19 सीटें लेकर आई। इस बार वो और रसातल में जाते हुए दिखे और करीब 3 सीटें ही मुश्किल से जीतते नजर आ रहे हैं, उसमें भी संशय। अब देखना यह होगा कि इस परिणाम से तेजस्वी यादव किस तरह से सीख लेकर आगे ये गलती दोबारा नहीं दोहराए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरह से बिहार में कमाल किया है उससे कार्यकर्ता गदगद है और लगातार इसको लेकर लखनऊ से बिहार अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेशों में जश्न भी मनाया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे नवभारत टाइम्स। नमस्कार।